हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का छायावाद, जिसमें हम छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ देखेंगे और उन चार प्रमुख स्तंभ की रचनाओं और उन रचनाओं की ट्रिक देखेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी साहित्य पर आधारित 600 प्लस वहाँ वीडियोस दी हुई हैं, उन वीडियोस को देखें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये चारों स्तंभ हैं छायावाद के, सुमित्रानंदन पंत से लेकर के प्रसाद तक। पहले है सुमित्रानंदन पंत, फिर निराला, फिर वर्मा, महादेवी वर्मा और फिर चौथे हैं प्रसाद। सुमित्रानंदन पंत, निराला, वर्मा और प्रसाद। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये चार प्रमुख स्तंभ है। इस पर प्रश्न कैसे बनता है दोस्तों? तो इस पर प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन छायावाद के चार स्तंभ में से नहीं है। तो इसमें तीन का नाम दे देगा, एक का नाम की जगह दूसरे कवि या आचार्य का नाम दे देगा। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, चार प्रमुख स्तंभ कौन से हैं। और इसमें प्रश्न बनता है मिलान वाले। इसके अलावा इस पर प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें चारों दे दिया जाएगा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद। तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं इन आचार्यों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनका जीवन वर्ष मतलब कब पैदा हुए थे, कब इनका देहावसान हुआ था। तो सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु देहावसान 1937 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचनाओं की आसान एक ट्रिक बनाई गई है उसको देख लेते हैं। कानन कुसुम में चित्रधारा, बना झरना पर आंसुओं की लहर में, देख ना पाई कामायनी। तो ये ट्रिक है। आई थिंक ट्रिक आपको पसंद नहीं आई होगी, तो कोई बात नहीं, हम इसमें इनकी रचनाएं देख लेते हैं और उनका प्रकाशन वर्ष। पहली है कानन कुसुम, यहाँ पे कानन कुसुम दिया हुआ है, 1913 ईस्वी में काव्य संग्रह है। फिर है चित्रधारा, चित्रधारा भी यहाँ दिया हुआ है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, काव्य संग्रह है। फिर है झरना, यहाँ भी झरना है, 1918 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है, काव्य संग्रह है। फिर है आंसू, यहाँ पे आंसुओं दिया हुआ है तो आंसुओं से यहाँ आंसू ले लिया गया है, 1983 ईस्वी। फिर है लहर, लहर 1933 ईस्वी। और फिर है 1935 ईस्वी में कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। तो दोस्तों ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष। फिर अगले हमारे जो स्तंभ हैं छायावाद के, दूसरे स्तंभ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1899 में हुआ था और इनका जो देहावसान हुआ था वो 1961 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की जो ट्रिक है वह है, जूही की कली अनामिका ने लगाई, परिमल ने खींची गीतिका ने पाई, तुलसी को मिला कुकुरमुत्ता, अणिमा की बेला पर नया पत्ता, अर्चना आराधना ने गीत गंज गाया, सांध्य काकली को अपूर्ण पाया। तो यह थी इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य रचनाओं की ट्रिक। तो आई थिंक थोड़ी सी समझ में आई होगी, नहीं आई है तो हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष। जूही की कली हिंदी साहित्य की मुक्त छंद की पहली कविता है। जूही की कली हिंदी साहित्य के मुक्त छंद की पहली कविता है। अनामिका है 1922 ईस्वी में काव्य संकलन है। परिमल 1930 ईस्वी में काव्य संकलन है। गीतिका 1937 ईस्वी में 101 गीतों का संकलन है, किसमें? गीतिका में। तुलसीदास है 1938 ईस्वी में खंड काव्य है। कुकुरमुत्ता 1942 में ये व्यंग्य है। अणिमा 1943 ईस्वी में काव्य संकलन है। बेला 1946 ईस्वी में काव्य संकलन है। नए पत्ते 1946 ईस्वी में काव्य संकलन है। उसके बाद है अर्चना 1950 ईस्वी में काव्य संकलन। आराधना 1953 ईस्वी में काव्य संकलन। गीत कुंज 1954 ईस्वी में काव्य संकलन। और सांध्य काकली इनका अंतिम काव्य संग्रह है। तो दोस्तों यह थी इनकी प्रमुख रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष।
अब देख लेते हैं तीसरे स्तंभ के रूप में हमारे पास है महादेवी वर्मा जी, जिनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनका जो देहावसान हुआ था वो 1987 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाओं की जो ट्रिक है हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो ये ट्रिक होगी इनकी, निहार रश्मि नीरजा ने सांध्य गीत गाया, चारों ने मिलकर यामा घर बनाया, फिर 1982 में ज्ञानपीठ पाया, यामा का ज्ञानपीठ दीप शिखा में जगमगाया, पर अफसोस सप्तवर्णा को अनुदित पाया। तो दोस्तों ये ट्रिक थी। इस ट्रिक को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो ट्रिक को जो डिटेल में देखते हैं तो उनकी रचनाएं हैं, निहार 1930 काव्य संकलन है, रश्मि 1932 काव्य संकलन है, नीरजा 1934 काव्य संकलन है और सांध्य गीत 1936 काव्य संकलन है। तो दोस्तों ये चारों काव्य संकलन, ये जो चारों काव्य संकलन दिए हुए हैं, ये मिलकर यामा बनाते हैं, जिसमें इन चारों काव्य संकलनों का संकलन है, इन चारों काव्यों का संकलन है। इसी पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब? यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे है दीप शिखा 1942 में, काव्य संग्रह है सप्तवर्णा 1959 में, यह इनका अनुदित है। तो दोस्तों यह थे महादेवी वर्मा जी की रचनाएं और उन पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उसकी डिटेल थी। तो अगले स्तंभ के रूप में हमारे पास है सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1977, देहावसान 1977 में हुआ था। इनकी रचनाओं की जो ट्रिक है वह है, ग्रंथि पल्लव की वीणा का गुंजन, ज्योत्सना काव्य नाटिका पंत का पहला चरण, युगांत गंग वाणी और स्वर्ण किरण, ग्राम्या तक का काव्य पंत का दूजा चरण, स्वर्ण धूलि उत्तरा की ओर और रजत शिखर, शिल्पी सौवर्ण अतिमा वाणी पंत का तीजा चरण। तो यह थी इनकी प्रमुख काव्य संकलनों का ट्रिक, काव्य संकलनों की ट्रिक। तो इस ट्रिक को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में देखने के लिए हम यहाँ ग्रंथि 1920 लघु काव्य है, पल्लव 1925 लघु काव्य है, वीणा 1927 लघु काव्य है, गुंजन 1932 लघु काव्य है, ज्योत्सना ये काव्य नाटिका है, युगांत 1936, गंगवाणी 1939, स्वर्ण किरण 1947, ग्राम्या 1949, स्वर्ण धुली 1955। इसके बाद उत्तरा रजत शिखर 1955, शिल्पी 1955, सौवर्ण 1955, अतिमा 1955 और वाणी 1958 में प्रकाशित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और फिर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके जो चरण कौन कौन से हैं। तो पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत जी का पहला चरण है छायावादी, दूसरा चरण है समाजवादी और तीसरा चरण है अरविंद दर्शन से प्रभावित। तो पहले चरण में ये छायावादी काव्यधारा से प्रभावित थे, दूसरे में समाजवादी काव्यधारा से प्रभावित थे, फिर तीसरे चरण में ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं रचनाकारों के उपनाम। किस रचनाकार को, किस कवि को, किस आचार्य को किस उपनाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले है अमीर खुसरो, जिन्हें तूतिए हिंद या हिंदुस्तान की तूती के नाम से जाना जाता है। विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से, सूरदास को वात्सल्य का सम्राट या अष्टछाप का जहाज, नंददास को जड़िया कवि, जयसी को प्रेम की पीर, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत या हिंदी का मिल्टन, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण या मतवाला, अज्ञे जी को कठिन गद्य का प्रेत, राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद, शमशेर बहादुर को कवियों का कवि या दो आब का कवि, तुलसीदास जी को लोक मंगल की कामना, राम बेला कवि शिरोमणि, कलिकाल का वाल्मीकि और रूपकों का बादशाह के उपनाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो कलाधर के उपनाम से बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा गया है। किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने कहा है। किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने कहा है बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी। इसके बाद है पुष्पदंत।
अपभ्रंश का भावभूति और अभिमान मेरु उपनाम से जाना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को वल्लभाचार्य जी को पुष्टि मार्ग का जहाज, जैनेन्द्र को हिंदी का शरदचंद, सियाराम शरण गुप्त को हिंदी का गोल्डस्मिथ जौहरी, वृंदावनलाल वर्मा को हिंदी का वॉल्टर स्कॉट, हेमंत किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिसन, नागार्जुन को हिंदी का नेपोलियन और प्रेमचंद्र जी को धनपत राय या नवाब राय उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह थे प्रमुख कवि, आचार्य और लेखक जिनको उपनाम से, किस उपनाम से जाना जाता है, यह हमने देखा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले छायावाद के बारे में हमने ये देखा कि कौन इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं। उन्हीं 4 स्तंभों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित किया, उनकी रचनाओं की ट्रिक देखी, उनका कब जन्म हुआ था, कब उनका देहावसान हुआ था, ये देखा, और देखा कि किस आचार्य, लेखक, कवि को किस उपनाम से जाना जाता है।